बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज एक ऐसे आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जिनका वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो आपको हैरान कर देगा कि मुख्तसर वक्त में, बहुत मुख्तसर भी नहीं मगर 10-20 साल का 25 साल का जो इनका करियर रहा, उसमें उन्होंने कितनी मेहनत के साथ परफॉर्म किया है। 300 से ज़्यादा फिल्में हैं, उसमें 200 के करीब जो है वो पश्तो ज़ुबान की फिल्में हैं, 25-30 पंजाबी फिल्में हैं, 50-60-70 के करीब फिल्में जो हैं वो उर्दू फिल्में हैं। जो पश्तो फिल्म बीन हैं ये उनके दिलों पे भी राज करते हैं, जो पंजाबी देखने वाले हैं वो भी इन्हें पसंद करते हैं, और जो उर्दू फिल्में देखने वाले हैं उनको इनकी परफॉर्मेंसेस, इनके गीत जो इन पर पिक्चराइज हुए और उस पर जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया वो आज तक याद है। इसके अलावा बेशुमार प्लेज में काम किया, अब भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी की है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। NCA में पढ़ा करते थे और फिर खींच खांच के जनाब इन्हें लोग फिल्म की तरफ ले गए। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान साहब। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर माय प्लेजर और लॉन्ग अवेटेड। आपसे मुलाकात भी काफी अरसा पहले हुई थी। बहुत बहुत मुद्दत तो इससे भी चलें एक इस्तिफादा होगा। इस अरसे में आपने को 50-60 पश्तो फिल्में कर ली। बस सर काम है और करते जा रहे हैं। जब तक लोग प्यार करते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, करते रहेंगे। हाँ नहीं, लोग तो आपसे भी प्यार करते हैं, आपके वालिद साहब को अभी तक इतना सर चाहते हैं, और अपने आर्टिस्टों से इस खित्ते ने बड़ी मोहब्बत की है। बाज वैसे सर बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत ज्यादा। सर ये देखे ना, आज अगर हम उनकी गुड बुक्स में हैं तो हम यहाँ पर है ना। और हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे खित्ते के हैं, मतलब पाकिस्तान से जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि सर वो बात हमारी खामियों को भी नजरअंदाज करते हैं। हाँ दुरुस्त करें। तो ये लकी के वी आर अमंग देम। हाँ, अपने बचपन के बारे में बताइए। सर बचपन मेरा नौशहरा में गुजरा। हाँ, मैंने पता है एक वजह क्यों पूछी आपसे, क्योंकि आपके बचपन में हमें KPK की सैर भी हो जाएगी, एक फायदा ये भी हो। सर वो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो लाहौर में थे और मैं 7 बहनों का एक इकलौता भाई। अच्छा 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 अच्छा। तो दादे जो मेरे थे ना, दादे जुर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये मेरे साथ रहेगा। अच्छा। तो मुझे, मेरा ख्याल है कि पैदाइश मेरी लाहौर की थी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो 7वें-8वें दिन मुझे उठा कर ले गए नौशहरा। वहाँ एक बड़ा उन्होंने एक फंक्शन किया धूमधाम से जनाब, फायरिंग वायरिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ ही पड़ेगा, इधर ही रहेगा। तो वो जाहिर है वालदा भी बहुत मिस करती थी। तो वो मैं वालदा यहाँ थी, वालदा इधर होती थी क्योंकि वालिद साहब लाहौर में थे शूटिंग। और बाकी जो 7 बहनें थी आपकी वो यहाँ थी? वो 3 वहाँ थी, बाकी 4 इधर थी। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने ग्रेजुएशन, जो प्रिलिमिनरी मेरी एजुकेशन है, वो FG पब्लिक हाई स्कूल नौशहरा कैंट में हुई। ठीक है। अच्छा, वो जो 8-9 साल 10 साल जो मैंने बचपन के गुजारे ना, वो मेरे लिए मतलब मेरा एक असासा बने। मैं अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपनी रूट से जुड़ गया। बहुत अच्छी बात। आज मुझे पता है कि हुजरा क्या होता है, वाह, हमारी तहजीब क्या है, हमारा तमद्दन क्या है। अब जो मेरे बच्चे हैं वो पंजाब के हैं, पठान है, लेकिन उनको उस तहजीब का नहीं पता। क्यों? थोड़ा सा उनका ब्रॉटअप सारा इधर है। हर कल्चर की अपनी खूबसूरती है, और मैं तो देखता हूँ हमारे जो पख्तून दोस्त हैं, जो हमारे बलूचिस्तान के बलूची दोस्त हैं, सिंधी जो हमारे दोस्त हैं, पंजाब के तो हम हैं ही, और जितने भी इन्हीं की ज़ुबानें बोलने वाले हैं, उनमें ख़ास तरह की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी खुसूसियात है ना। मुझे ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि आपके बच्चे पंजाब में रहे और आप वहाँ रहे, पंजाब में पलने वाले बच्चों की क्या खुसूसियात आपने महसूस की? सर देखें, पंजाब की अपनी एक रंगीनी है, एक चाशनी है, एक मिठास है। और क्या फ़र्क देखा आपने? सर फ़र्क ये देखा कि देखें, पश्तो की गाल च ते पंजाबी दी गाल च फर्क है। नहीं, पंजाबी में बोल लेना बड़ी चंगी ताड़े ना। सर उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक ब्लेंड ऑफ कल्चर्स हो गया। रूट्स तो मेरे वही थे, शादी मेरी यहाँ हुई और बच्चे मेरे जो थे वो आपकी खुशबू साहब से। जी जी जी। तो बच्चे जो है वो इधर के सारा ब्रॉटअप, अब आना जाना तो रहता था, जाहिर है ननियाल में, ददियाल में जाते थे, तो लेकिन अभी भी उनको ना वो चीज़ें ट्रैक करती है। वो कहते हैं कि बाबा आप हमसे पश्तो बोलें,
मैं बोलता हूँ, लेकिन समहाउ बच्चा जो है वो सीखता एम्बियंस में है, एक सराउंडिंग्स में सीखता है। जब आप स्कूल में भी जाएं, आपके जो इर्द गिर्द वही जुबान बोली जा रही है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपके पड़ोसी भी वही जुबान बोल रहे हैं, फिर बच्चा ज़्यादा पिक करता है। तो पंजाब का मुझे सर ये है कि मुझे पंजाब ने नाम दिया, मेरी फैमिली दी। आज मैं अरबाज खान हूँ, पंजाब की वजह से हूँ, लाहौर की वजह से हूँ। वाह। तो अब ये कि लाइक हूँ तो मैं पठान, रूट्स मेरी वही है, ब्रॉटअप सारा मेरा इधर है। हाँ, मैं पठान हूँ, बच्चे पंजाबी। यही खूबसूरती है पाकिस्तान की। आप इसको कैसे देखते हैं अरबाज, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, कि इतना टैलेंट हमें मिलता है केपीके में और पेशावर में खास तौर पे, फिर वो उससे में आता है ना, हम देखते हैं दिलीप साहब को देखते हैं, फिरदौस साहब को देखते हैं, आसिफ खान साहब को देखते हैं। यस, आसिफ खान साहब को ऑफ कोर्स, यानी कि आप लोगों से ही राज कपूर फैमिली, राज कपूर फैमिली, अनिल कपूर जी, फैमिली, यहाँ से निकलते हैं उसी- लोग और फिर उन्हें को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो इतना। इवन शाहरुख खान सर, यस, शाहरुख खान, यस, बेशुमार लोग हैं, किस किस का नाम ले, मगर एक नाम यकीनन कोई मिस नहीं कर सकता, और इस लिस्ट में जो कबीर खान साहब का, कबीर खान साहब, क्या बात है। क्या वजह है कि वो शहर खुद एक इंडस्ट्री जो है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकेगी? होता ना कि चले भाई उस कसरत के साथ नहीं हो रही, मगर कम ही काम हो रहा होता, कुछ तो हो रहा होता, इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल बजा है कि जितने मतलब बड़े नाम उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने रोशनास करवाए, अनफॉर्चुनेटली उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नहीं हो सके। अगर आप देखें सर, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ का जो हब है वो मुंबई, बॉम्बे इंडस्ट्री है। अब जितने भी वहाँ पर साउथ के हैं, लाइक अमिताभ बच्चन, वो इलाहाबाद से थे, तो समहाउ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अपने रीजनल में रह के उतना मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। तो ये पूरी दुनिया में होता है, जैसे हॉलीवुड में आप चले जाएं तो वो सब एलए आते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं से भी आएगा वो एलए आएगा। शोबिस का जो हब था वो लाहौर था, फिल्म इंडस्ट्री का भी हब लाहौर था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने माइग्रेट किया, और फिर जब उसको भी आप ये कह लें कि पोस्ट पार्टीशन ये हुआ कि वो जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादा थोड़ी ग्लोरीफाई कर दी। अच्छा, मेरी फिरदौस साहब आए थे यहाँ, फिरदौस जमाल साहब, तो इसमें हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि इसकी क्या वजह है कि इतना बड़ा बड़ा, अगर देखें ना, मैं इसको बहुत ही दुनियावी लिहाज से देखूं तो ये वो ब्रांड्स हैं, ये जिनका हमने नाम लिया, आसिफ खान साहब हैं, शाहरुख हैं, दिलीप साहब हैं, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, ये सारी राज कपूर, आप देखें कि इन्होंने यानी कि सब कॉन्टिनेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस जो है वो दिया होगा। ये ब्रांड है ना सारे के सारे, इनकी वजह से सारे। ऐसा क्या है खास तौर पे पेशावर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, केपीके में और पेशावर में से, कि इतने बड़े बड़े अदाकार जिन्होंने फिर अरबों, भाई बिला मुबालगा अरबों लोगों के दिलों पर राज किया, आप सब ने मिलके? सर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर मिट्टी में कुछ जरखेजी रखी है। हाँ, मुझे लगता है कि जो केपीके का सोने soil है बड़े ना, वो बड़ा फर्टिलाइज है, और उसमें फन की जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक कसरत डाल दी। कब आपको बचपन में ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार मैं तो बहुत सोना हुआ, मैंने तो स्क्रीन पे होना चाहिए? नहीं सर नहीं, मैं तो बड़ा जबरदस्ती एक्टर बना हूँ। मैं तो, आप यकीन करें कि जब मतलब मेरी जब पहली शूटिंग थी तो वो रेशम मेरे साथ थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। इवन कि जब मैं लाहौर आया और मैं घूंघट जी, जब मैं लाहौर आया और यहाँ पर आके मैं को एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ, तो सर वो को एजुकेशन था, तो मेरे साथ अब लड़की बैठी है, तो आप यकीन करें कि मैं सारा दिन ना कुछ खाया ना पिया, मुझसे बोला ही नहीं गया। गाल लाल जाते होंगे। हाँ मतलब हम नौशहरा में तो बिल्कुल वो एक अलग 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 तो तेरे मारी इन्होंने भी क्या बीबी साइड पे होकर बैठो। इन्होंने दिल कर रहा है कि मैं काश एक बारी पेशावर ही पैदा हो जाता। बड़ा शाह है। उसी तरह फिर मैं जब यहाँ पर आया और ऑल ऑफ अ सडन मुझे वाले साहब कहने लगे कि तुमने फिल्म करनी है। नूर साहब से मुलाकात हुई, उनका जी परसों आपकी शूटिंग है। मैं स्पेल बाउंड के यार ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। खैर उन्होंने बुलाया, बैठा, सबसे एक बेंगल अप हुआ, इम्यून हुआ। तो जब पहला शॉट था रेशम के साथ तो मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन समहाउ उन्होंने बहुत फ्रेंडली उसको रेशम बहुत शानदार, हसन खान साहब थे, दिलीप थी, तो वो नूर साहब ने खुद बड़ा प्यार से मुझे वो किया। तो आहिस्ता 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 फिर मैं रंग में रंगा गया। और पहला शॉट देने लगे ना तो नूर साहब ने क्या, आपने ऐसी बाजू पकड़नी है, इन्होंने क्या हम गन पकड़ सकते हैं, बाजू नहीं। ये जो तासुर है, ये हालांकि कैसे कैसे रोमांटिक हीरोज जो हैं वो पैदा हुए, सारे आप लोग जो हैं वो केपीके से, पेशावर से आए हैं। ये जो तासुर है एक्शन मूवीज का और एक्शन
ओरिएंटेड होने का, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो एक्शन हीरो का होता है। अच्छा, हाँ अच्छा, पूरी दुनिया में, और हर हीरो की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मैचो मैन बने। मतलब रोमांटिक ठीक है, रोमांटिसिज्म होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, वो कुछ फेसेस भी होते हैं, शायद मेरा भी फेस अभी तक वैसा ही है, मुझे एक बेबी फेस है मेरा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा मैच्योर होने में। तो लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं और आप जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो हमेशा एक्शन हीरो का रहा है, क्योंकि एक मैचो मैन और वो डिफरेंट शेड्स, तो गाने वाने गा लिए, 2 रोमांटिक सीन कर लिए, वो ठीक है, पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो ज्यादा जो मासेस जिस चीज को देखना चाहती है ना वो एक्शन हीरो को। वाह वाह। उसकी मिसाल आप देखें सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय साहब, क्या राय साहब बिल्कुल। आप लोग जैसे आपके वाले साहब थे, ये वाले भी साहब, एक्शन, हाँ, मेरे वाले साहब सर। फिर बदर साहब थे, बदर ये सारे के सारे जी, एक्शन जी, हीरोज थे। कुरैशी साहब और फिर नदीम बेग साहब। हाँ हाँ, ये आसिफ साहब ने जितनी फिल्में की हैं उसमें से एक्शन कितनी होगी? सर मेरा ख्याल है कि वो तो मशहूर ही एक्शन हीरो थे। हाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनका जो एक कट था और फिर एक जो बेस्ड वॉइस थी, उसी वजह से फिर वो विलन में भी आए। ठीक है। और बहुत ज्यादा वहां पर भी उन्होंने काम किया। मेरा ख्याल है कि अक्सर हमने ही सुना था और फिर देखा भी अब आके कि वाकई वो जो उनका एक ऑरा था स्क्रीन हाँ, पर ना, स्क्रीन पे तो बहुत वो था, डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। मुझे हसन अस्करी साहब ने एक मरतबा कहा कि यार एक फिल्म थी सोने की तलाश, उसमें सुधीर साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, सुल्तान राय साहब थे और वाले साहब थे, और उनका एक कंबाइन एक शॉट था जिसकी वो एक पिक्चर भी बनी थी, वाइट अटायर पहना हुआ था उन सब ने। तो आप यकीन करें कि वाले साहब एक लेफ्ट एज पे थे, तो मुझे कहने लगे यार ये जो लेफ्ट एज है ना, ये लगता है ये कोई हॉलीवुड का है, हाँ, अच्छा, बिल्कुल इतना। क्योंकि उनका जो एक स्टेचर था, एक जो इनकी फिजियोग्नोमी थी, वो बहुत डिफरेंट थी सर। यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81 82 की बात है, तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे। तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी है। अच्छा, इनके टाइटल अशोका जी, से जी। करवाना चाहते हैं। फिर उन्हें सल्तनत और बड़ी नूर हाँ, जहान हाँ, इस जी, तरह की हाँ, फिल्में सोहराबुद्दीन बनाई। बहुत कुछ। बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तियारा कराएगा। और उस तैयारी में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा, हाँ, और उस वक्त ये इनके मामलात चल रहे थे, कोई पाबंदी नहीं थी दोनों तरफ? कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर काफी फिल्म प्रोड्यूस की, फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया, और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में, 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू, फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज होगी, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे। काला धंधा गोरे लोग। ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि देयर रोट अ लेटर टू माय फादर, एवेन्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा। अच्छा अरबाज, हमारे जितने भी मेरे पख्तून भाई और दोस्त, जब भी मुलाकात हो जिस भी फोरम पे, जिस भी जगह, तो मैं उनसे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और इसमें इतनी खूबसूरत जो शायरी है, रहमान बाबा की है, बाबा खुशहाल खान खट्टक साहब की है, जी हाँ, बाबा खुशहाल खान खट्टक की है, इवन अमीर हमजा शनवारी की है, और भी जो दीगर इन्हीं के लोग हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सुनता हूँ। तो और मेरी ख्वाहिश होती है कि वो तर्जुमा भी उसका कुछ करते हैं, तर्जुमे के बगैर भी उस ज़ुबान का एक जो अपना हुस्न है ना, और जो एक शिको है पश्तो ज़ुबान का, मैं उसका भी लुत्फ़ लेता हूँ। पर आपको एक बात पता है कि अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े जी, खुशहाल खान खट्टक के तो बहुत, खुशहाल खान नहीं, रहमान बाबा, इसीलिए उनकी जितनी शायरी है ना वो रहमान बाबा की ही जो है ना कासी है, तकरीबन 60%। तो कुछ सुना दीजिए हमें। रहमान बाबा के बड़े अशार हैं, कहते हैं कि खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खवी। वाह वाह, कला कला, ये अकेले अकेले, ये अलग अलग। खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खदे, कि अपने परायों का पता चल जाता है, कभी कभी ये गमों की बारिश होने दिया करें। हाँ, कला कला, कभी कभी, कला कला। वाह वाह वाह। अब फिर पढ़िएगा।
खपल प्रदीप के मालूम शी रहमाना वाह वाह, कला कला द गमुनु बारान खवी क्या कहने, क्या कहने। चे पजड़ के दिस ऐब नवी रहमाना कुली मुख्त पकतो की गुना निश्ता। अगर आपके दिल में कोई ऐब नहीं है ना तो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करना कोई ऐब नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। चे पजड़ के दिस ऐब नवी रहमाना कुली मुख्त पकतो की गुना निश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अपने जो अजीम शोरा हैं जी हाँ, जी हाँ। और उनकी शायरी याद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी जुबान से और अपने उससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। Stay with us, नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म स्टार मोहतरम अरबाज खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। सर जी पश्तो का शेर ला लो पहले, फिर ब्रेक। हाँ जी, फिर ब्रेक पे जाना। सुनाइए। हाँ जी, अरबाज भाई, कंगन को पश्तो में क्या कहते हैं? कंगन को पश्तों में कड़ा। अच्छा, आप ये पश्तो में कह सकते हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। चलो चलो तुसी अपनी मारी। नहीं, मगर नज़्म तो मेरी है ना यार। ये सर उदों तक सी जो तक तुसी सुनाई नहीं, तुसी सुनाती हुण हक साडा है। सर पश्तो च किवें है जी? काश चिजस्ता द खैस्ता ले चू कड़ा वे। वाह, फिर पढ़िएगा। काश चिज स्ता द खैस्ता ले चू कड़ा वे। वाह। लेचे बोलते हैं कलाई को, वाह कि काश मैं तुम्हारी खूबसूरत कलाई का कड़ा होता। वाह भाई वाह। ये तो शाह जी अमेरिका यूरोप सारे पासे पेशावर नहीं पढ़ने गए, हुण जाया करोगे। नहीं, पेशावर में बहुत क्यों, लेकिन उर्दू च नहीं पश्तो च पढ़ोगे हुण तुसी। बड़ा रिच, बड़ा अदब है। हाँ हाँ, बड़ा है। मैंने तर्जुमे में तो बहुत पढ़ा है। अब देखना ये भी कितना अच्छा लग रहा है इसका साउंड जो आपने तर्जुमा जी किया। जी जी। सो स्टे विद अस नाउ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं कि आपसे पब्लिक क्या जानना चाहती है। अच्छा, ये जी रोस्ट ने जहाज किराने दुकान भी बनाई हुंदी, सिगरेट तो अलावा सब कुछ ही हैगा। फरसाना साहब, जहाज पे तो स्मोकिंग अलाउ ही नहीं है ना? मैं भी यही क्या, सिगरेट तो बगैर हर शय लग जाएगी। फरसाना साहब, जहाज पे किराने की दुकान कौन खोल सकता है? आप खोल सकती हैं। ये भी कह रही थी जहाज, मैं उधार नहीं करना, नगद नगद ही है। तो है सर, हमारे कुछ एयरलाइंस हैं जहाँ पर खाना बिकता है, बकायदा बिकता है। पूरी दुनिया में ऐसी है। पानी भी अगर आपको चाहिए तो उसके भी पैसे ले लेते। ठीक लेंदे ने, घरों पी के जाओ। आहो, एडी केड़ी गल है? अगले ने बोतल रखी, पैसे लेने ने, क्यों जी? मैंने ये डर पिया वाशरूम च बाहर आ गए ना, कैन $100 बन गया। जी अरबाज साहब, आप इतने खूबसूरत हैं और इतनी हसीनाएं आप पर जान देती हैं, तो सबका दिल रखते हैं या तोड़ भी देते हैं? वैसे आपका क्रश कौन है? वाह, क्या कहने। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तारीफ की, लेकिन ये शायद आपका हुस्न नज़र है, और कहते हैं कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंख में होती है। लेकिन हकीकत ये भी है कि दिल तोड़ना गुनाह है। लेकिन अरबाज साहब, हर दिल रखा भी तो नहीं जा सकता। जी, बड़ा फरमाया आपने कि वाकई सारे दिल रखे भी नहीं जा सकते। वो मुझे याद आ गया, हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है। हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है। हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है। वाह वाह, क्या बात। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? तो जो मैंने आपको सुनाया है, ये तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अशफाक नासिर, उनका शेर है। अपना सुना दे कोई खाने पे। अच्छा, उस गली की है हर खबर हमको, उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। वाह वाह। और शुक्रिया। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं। मैंने पता तुम मेरी गल कर रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है जिसकी तरफ उंगली हो आदमी उसके बारे में बात भी कर रहा। ठीक है जी। सर मैंने सुना रहे ने, एक के लिए थाने की बात हो रही है।
उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। एक खाने में आप रहते हैं, वाह, एक खाने में आप आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। शुक्रिया। अरबाज साहब, जैसे शाजी का शेर है कि कोई ऐसा शख्स रह गया हो जो खाने से उस निकला ही ना हो। इन्होंने तो कोशिश की थी, वो ढीठ बैठा रहे मैंने लगता है। सही बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ जी, कोई खाने से निकला ही ना हो। नहीं सर, खाना खाली है। खाना खाली है? खाना खाली है। होए। ये खबर है या नहीं, हकीकत है सर। अच्छा, नहीं, हकीकत तो है, मगर ये मैंने कहा सिर्फ दुख का इजहार है, खबर है या दावत आम भी? नहीं सर, ये खबर है, दावत आम नहीं। दावत आम नहीं? नहीं सर, नहीं। क्यों, मोहब्बत से घबरा गए आप? नहीं सर, नहीं। मतलब है कि अब एक तब जिंदगी जब गुजरती है, आप हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो दौर से हम निकल चुके हैं। तो अब मैं जो है ना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो खाना खाली रख के एंजॉय करना चाहते हैं? सर बिल्कुल, वो बेस्ट तरीका है सर। जब खाने में कोई होता है तो फिर सर बहुत सारी उसके जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, तो वो खाना अब खाली हो गया। टाइम पास वास्ते वो खाने में बात कर सकते। नहीं, वो खाना फिर बड़ा भारी हो जाता है, बड़ा बोझ होता है खाने का। तो कदी इंज कर लिया, कदी इस खाने च, कदी इस खाने च। ओदी रोटी भी हजम होंदी रही, तुहाडे खाने भी ठीक रहे। वो ऐसा खाना है जिससे खाना खराब हो जाता है। यार बात अच्छी। आसिफ खान साहब चाहते थे आप आए इस शोबे में? तो वही लेकर आए मुझे। वही ले गया। हाँ, अब क्या सोचते हैं वो? अब वो समझते हैं कि शायद मैंने गलती की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था। और एक वक्त में जब मैं एनसीए में था तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं प्रेपरेशन कर रहा था, सीएसएस के लिए। और तकरीबन 6 महीने मेरे हो चुके थे और 1 साल 1.5 साल में मैंने कर जाना था। ठीक है। और मेरे हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैं इधर ले आया हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज इतने लोग चाहते हैं, इनके दिलों में मोहब्बत करते हैं, तो बड़ी बात है। कभी आप दोनों ने फ्रेम शेयर किया? जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा। बहुत दफा। बल्कि पहला वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये उर्दू फिल्म थी, बाजीगर फिल्म। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे और वो विलन थे, मैं हीरो था फिल्म का। और एंड विलन की तो पिटाई लगानी होती हाँ, है। वो एक फाइट सीक्वेंस ऐसा बना। हाँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो कैरेक्टर है। मैंने कहा यार जो भी है कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक टेक्निकली उसको शूट किया। वो इस तरह के एक 1 फ्रेम में दोनों नहीं थे। अच्छा। मास्टर शॉट में नहीं थे, कट टू कट थे। मैंने अपने एक सोलो शॉट में पंच किया और उन्होंने अपने सोलो शॉट में उसका रिएक्शन दिया। ठीक है, जो हाथ बढ़ा उनकी जाने वो आपका नहीं था? नहीं, वो नहीं था। मेरा ठीक नहीं था। हाँ, वो एक और फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी, मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें हमारी जो लवर होती है उसमें हम दोनों आशिक होते हैं, मेरे वालिद साहब भी और मैं भी। तो वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ। तो वो एक सीन ऐसा था कि वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है, और इस तरह के ना वो डायलॉग्स थे। मैं बड़ा एम्बैरस था। मैंने कहा ये क्या है। फिर वालिद साहब ने मुझे बकअप किया कि नहीं यार देखो तुम इस तरह बोलो, और जब मेरे साथ क्लोज में आते हो ना तो मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मुझे चीट करो, मेरे इधर देखो। फिर इस तरह करते करते अच्छा, वो जब चली उसमें भी एतराज हुआ कि नहीं? नहीं, वो उसमें फाइट नहीं थी, उसमें सिर्फ कोई बातचीत थी। फिर लोग भी थोड़े से इम्यून हो गए कि यार अब तो, क्योंकि वो भी पश्तो के एक स्टार थे, वो भी हर फिल्म में होते थे। कभी मेरे वालिद साहब, कभी मेरे कॉन्ट्ररी। जी शाह साहब, मेरा भी अरबाज साहब से एक सवाल है। सुना है इनके बारे में कि बहुत फूड लवर है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। मैं बहुत फूडी हूँ और मीट लवर। अच्छा, हाँ, वो तो खैर। और दुम्बा, वाह, दुम्बा माय कढ़ाई है। फेवरेट। वाह वाह, लेकिन वजन तो बहुत आपका कंट्रोल्ड है। मैं वर्कआउट करता हूँ बहुत। अच्छा, करते हैं? हाँ, कितनी maintain देर करता करते हैं जो? हूँ। सर मतलब है कि मैं 2 मील लेता हूँ दिन में। अच्छा। एक अर्ली ब्रेकफास्ट और एक जो मेरा मेजर मील है वो मैं शाम 6 बजे तक ले लेता हूँ। उसके बाद नहीं? उसके बाद फिर मैं नहीं खाता। 1.5 किलो दुम्बा इस पहाड़ी तो परली पहाड़ी थी हजम। ये बात सही है। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अरबाज खान साहब, हमारा सेगमेंट है कथारसिस।
Any regret Arbaz in life? सर रिग्रेट ये है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा तो अपना, मेरे वालिद ही खुद मेरे गॉडफादर थे, और उस वक्त मुझे इतनी समहाउ नॉलेज नहीं थी कि यार अभी मैं आ गया हूँ और मेरी एक पहली फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए, मुझे वही फिल्म्स करनी चाहिए कि यार जिसमें मैं सोलो हूँ, एम्फेसिस मेरे पे ही हो। ठीक है। तो कट टू एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बाजीगर, इकबाल कश्मीरी जिसका जिक्र हुआ अभी। जी हाँ, डायरेक्टर थे एजाज दुरानी साहब, उसके प्रोड्यूसर थे, और बाबर अली इस वक्त बूम पे था, उसका डबल रोल था, और फिल्म शूट होनी थी टर्की में। अब बाजीगर टाइटल बाबर का था, और उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने, मुझे दोस्तों ने, मेरे कुछ सीनियर ने मुझे मना किया कि यार आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, आप रिफ्रेन करें, अभी आप ठहर जाएं, आपको सोलो फिल्म ऑफर होंगी। बस मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसे ही मुझे शायद खाइफ हैं, जेलस होते हैं। मैंने कहा मैं करूँगा, अगर बाबर अली ठीक है, इस वक्त वो है, सुपरस्टार है, तो कोई नहीं, मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन सर उसके बरक्स हुआ, और हमारे एक अलमिया ये था कि कभी भी जो आपको ना हकीकत नहीं बताया करते थे कि रोल क्या है, स्टोरी क्या है, नहीं क्या बात है, ताड़ा हो जाए रोल है, तुसी याद करोगे जिंदगी, तुसी कभी हो जाए रोल नहीं किया। और वही हुआ कि वो रोल कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एक सेकेंडरी कैरेक्टर था, और बाबर अली डबल पेयर में था, टाइटल भी उसका था, सॉन्ग भी उसके अच्छे थे, वाइंड अप भी उसके पास था, मेरे सिर्फ 2 गाने थे, 2-4 सीन थे। तो मुझे लगता है कि वो जो घूंघट के बाद जो एक ऑरा मेरा बना था, वो बाजीगर फिल्म के बाद ना बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अच्छा, तो वो स्ट्रेटेजिक आपको लगता है कि गलती हुई है? मेरी गलती थी, मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था, रिफ्रेन करना चाहिए था, अच्छे प्रोडक्शंस का मुझे इंतजार करना चाहिए था, तो शायद मैं उर्दू फिल्म्स में एक और मुझे याद है, मैंने घूंघट चुके स्क्रीन पे देखी थी, बहुत अच्छे लगते, यंग थे, बहुत ही मतलब उसके बाद फिर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये गाना वाना हिट हो गया था, इतना चलता था, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स में आए। फिर एक और फिल्म मेरी थी दुपट्टा जल रहा, उस पे मेरा बहुत ज्यादा एक उस पे एक उम्मीदें थी, वो गाना तो हिट हुआ लेकिन फिल्म इतनी नहीं चली। तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ फैसले ऐसे थे कि जो मैं उस वक्त अगर ना करता, और मेरे वाले साहब ने भी मुझे नहीं मना किया, उनका नहीं अब ठीक है, अब तो तुमने कह दिया तो तुम्हें करना पड़ेगी, वो मेरे दोस्त हैं, ये है वो है, आप बैक ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो एक रिग्रेट था मेरा, है कि काश मैं वो फिल्म नहीं करता, अपना सस्टेन करता, तो आज उर्दू फिल्म में शायद मेरी पोजीशन कुछ और होती। एनी गिल्ट? सर वो अभी जो वो एक सवाल हुआ था, और पब्लिक में भी सवाल हुआ था कि कभी दिल तोड़ा है। एक दिल मैंने तोड़ा था, एक दिल मैंने तोड़ा था, बड़ी अच्छी लड़की थी और बड़ी सिंसियर थी मेरे साथ, और होता है ना कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होता है, तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा सा वेंडेटा उसके अंदर आ जाता है रिवेंज लेने के लिए। तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो वो एक लड़की थी, कराची से उसका ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी दोस्ती हुई, और उसने मुझसे कहा कि देखो ये सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, ये अगर तुमने मुझसे वो करनी है तो शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो इन बिटवीन कुछ मामला जो मेरे बिगड़े थे वो ठीक हो गए, तो मैं उसमें से बैक ड्रॉ कर गया। मैं वहाँ से, मैंने उसको कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो लिटरली जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो वो रो रही थी, वाकई रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो बाद में मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि वाकई मैंने उसका दिल तोड़ा, और उसके खमियाजा मैंने भुगता, और मैंने लिटरली फिर उसको दोबारा फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया है। तो वो मुझे लगता है कि एक दिल मैंने तोड़ा, और मैंने अल्लाह से भी बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि जिसका दिल तोड़ा है अगर वो तुम्हें माफ़ करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मैंने फिर पर्सनली उससे माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने आपको माफ़ किया नहीं कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि देखो बात यह कि जब वो एक वक्त था, वो जो एक जो घाव लगा वो तो वक्त के साथ भर गया ना, लेकिन मेरा दिल तुमने तोड़ा, और मैं रोई, और मुझे उसका बड़ा एहसास हुआ। और आपको लगता है कि उसके असरात पड़े आपकी जिंदगी पर? जी हाँ बिल्कुल, बाद में मेरा दिल टूटा, और उसकी वजह आप वो समझते हैं? बिल्कुल। और उसने मुझे कहा एक दफा
कि देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, और वो हुआ। तो होता है एज यू सो सोशल यू। एक शूटिंग में कर रहा था फिल्म की, और इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, तो वो बड़े गुस्से वाले थे। तो मैं कहीं स्टक हो गया किसी कोई जगह, कोई दोस्त यारों में था, तो शूटिंग पे मैं लेट पहुंचा। तो मैं लेट पहुंचा तो बड़े गुस्से वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार वो मेरा भांजा साइकिल से गिरा है, उसका हाथ टूट गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो चुप कर गए, अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। आप यकीन करें दूसरे दिन वाकई मेरा भांजा साइकिल चला रहा था, वो गिरा, उसका हाथ टूटा। मैं जाके सर पकड़ के मैं बैठ गया, उसके मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगू, अपने बहनोई से, बच्चे से। मैंने कहा यार मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि इस तरह हुआ है और ऐसा हो गया। और ऐसा सर और भी मैंने कुछ सुने वाकयात, जब आप बच्चों की रेफरेंस से कोई बात करते हैं, कसम खाते हैं या उनका इस तरह के बहाने करते हैं ना, तो वो उनके साथ हो जाता है। तो लिहाजा कभी इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए। जो वक्ती तौर पे एक तलखी होनी होती है वो हो जाती है, आप सच बोलें, फेस करें उसे, सच बोलें। ये मेरा जिंदगी का एक अटमोस्ट अखज किया हुआ एक नतीजा है कि आप किसी भी मोड़ पर होना, कैसे भी हो, झूठ ना बोलें, सच बोलें। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल बस जमीर हल्का रहेगा। दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। वो जो सच को, किसी भी गलती को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी तलखी को फेस करना जो है ना, वो इतना अजियतनाक या मुश्किल नहीं होता जितना झूठ बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे यहाँ तो रूटीन है सर आजकल, तो जाओ अल्लाह की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम। यार ये कसम बहुत बड़े माने रखती है। कसम जो है ना, अब मैंने जिंदगी में कसम कभी खाता ही नहीं। अब अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर कोई मुझे क्या कसम खाओ, मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने यकीन करना है करें, नहीं करना तो आप ना करें, मैं कसम नहीं खाऊंगा। थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया शाह जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।